मुबारक माशाल्लाह। पाकिस्तान ने एक बहुत अजीम सफारतकारी की है और एक मरकज और महवर बन गया है बैनुल अक़वामी सफारतकारी का, और एक अमन का पुल है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान की इतनी बड़ी जंग जो खतरा था। जैसे आपने कहा स्लीपलेस नाइट्स, बाय द वे आई हैड अ गुड स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ मुस्बत बात होगी। तो अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, पाकिस्तान की काविशें कामयाब हुई और एक रास्ता निकल आया है कि अमन की तरफ हम जाएं, और जिसमें अमेरिका भी और ईरान भी ऑन बोर्ड है और बाकी चीन भी और हमारे साथी ऑन। 50 साल के बाद जब हमने पुल का किरदार अदा किया था, डॉक्टर किसिंजर इस्लामाबाद से गए थे बीजिंग 1971 में, हम पुल थे वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान, अब हम पुल है वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, वी डिड अ ग्रेट जॉब। अभी जो बयानात आए हैं दोनों तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो ईरान का 10 पॉइंट प्लान है वो एक वर्केबल बेसिस है कॉम्प्रोमाइज के लिए। ईरान ने भी कहा है कि हमने जो चीजें दी हैं सीज फायर के लिए, तो एक बुनियाद बन गई है। नंबर 1 उनका एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान एज द मीडिएटर, एज द इंटरलॉक्यूटर, एज द होस्ट, नंबर 1। नंबर 2 जो एक बुनियाद है एग्रीमेंट की वो है कि ईरान कहता है हम बॉम्ब नहीं बना रहे, ट्रंप कहता है ईरान बॉम्ब ना बनाए, वो भी एक एग्रीमेंट का चीज है। बाहमी ताउन के जरिए सीज फायर हो और कोई हमले ना हो, तो दोनों साइड एग्री कर गए हैं, उसमें इजराइल भी बाय द वे शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि एक, और खुद ट्रंप ने कहा है कि कई पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन जो इख्तलाफात के रिव्यूज थे वो सेटल हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते का अच्छा उन्होंने दिया टाइम फ्रेम ताकि ये लमकाया ना जाए। सीज द मोमेंट, सीज द आवर। तो मेरे ख्याल में दोनों नेक नियति से आ रहे हैं। ट्रंप को भी जरूरत थी इस चीज की, ईरान को भी जरूरत थी। ईरान तबाही से बच गया, ट्रंप को एक फेस सेविंग एग्जिट मिल गया, और उनके अपने मुल्क के अंदर भी था कि आप दलदल में फंस रहे हैं। नेतन्याहू इज द गैंगस्टर ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ दिस वॉर। और आज आपने स्टोरी भी देखी होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी आ गई है कि किस तरह नेतन्याहू ने ब्रीफिंग दी 11 फरवरी को। 28 फरवरी को हमला होता है, उसके साथ मोसाद का चीफ था बर्निया, उन्होंने कहा जनाब फिक्र ना करें, जैसे पंजाबी में कहते हैं चिड़ी नहीं फड़केगी, अवाम सड़कों में आ जाएंगे, रजीम चेंज हो जाएगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ट्रंप के हालांकि अपनी टीम ने, उनके फौजी भी और सियासी मशीर ने कहा ये मुमकिन नहीं, ये इजरायली हमें मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप मेरे ख्याल में वो फंस गया शायद एप्स्टीन फाइल्स की वजह से या ब्लैकमेलिंग, और नेतन्याहू ने जो ख्वाब दिलवाए थे। तो इट वाज नेतन्याहूज वॉर। रजीम चेंज ईरान में तो नहीं हो रहा, वहां बाकी जगह हो जाएगा, उनके हाथ होना चाहिए भी, क्योंकि ही इज अ वॉर क्रिमिनल। पाकिस्तान अगर रोल अदा कर रहा है ऑनेस्ट ब्रोकर का, जिस पर ईरान का भी एतमाद है, सऊदी अरेबिया का भी एतमाद है और अमेरिका का भी बैक वक्त एतमाद है, उसकी इक्कासी 2 चीजों से होती है। जब सऊदी अरेबिया के अल जुबैल पर हमला हुआ, हमने उसकी बड़ी शदीद मजम्मत की, क्योंकि हमारा एक असूली मौकफ है कि आप जारियत जहां से भी आए, जिसके खिलाफ भी आए, वो असूली तौर पर गलत है। ईरान पर अगर अमेरिका इजराइल करता है वो गलत है, अगर ईरान करता है खलीजी ममालिक पर वो भी गलत है। साथ साथ जो कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हो रही थी, उसमें रेजोल्यूशन आया जिसमें सिर्फ एक तरफा ईरान की मजम्मत थी और उसमें अमेरिका और इजराइल की मजम्मत नहीं थी। चाइना रशिया ने वीटो किया, हमने एक असूली मौक़िफ़ लिया कि जनाब ये बात गलत है कि आपने एक तरफा वन साइडेड है, तो हम एब्सटेन करेंगे। तो उससे भी एक एतमाद किया ईरान को कि देखें जहां आप गलती करते हैं हम आपको मजम्मत करते हैं, जहां आप सही हैं हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिकी बैलेंस था, हमने मेंटेन किया, और इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है कि हमारी कम्युनिकेशन चैनल हो या हमारे पर एतमाद हो या हमारा एहतराम और मुकाम का रिश्ता जो है तेहरान, रियाद, वाशिंगटन, बीजिंग में बैक वक्त कायम है, और इसीलिए उस एतमाद की बुनियाद पर ये आगे बात बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज एन इंटरनेशनल वाटरवे, और इंटरनेशनल वाटरवे का मतलब है उसमें आमदोरफ्त होती है टैंकर्स की, और कोई 100-150 शिप्स रोज आने जाते होते हैं, और उसमें खुली नेविगेशन थी। जब 27 फरवरी तक ये ऐसे चल रहा था। 28 फरवरी को जब उन्होंने हमला किया अमेरिका ने बिला जवाज और गैर कानूनी ईरान पर, इजराइल ने भी, तो उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं किया, they didn't close it, controlled it। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहा कि आमदोरफ्त जारी रहे, और उसमें अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तानी झंडा अमन का और फ्री पैसेज वे का झंडा बन गया कि जो पाकिस्तानी शिप्स पास करें। ईरान ने ये किया कि चूंकि हमारे पास कंट्रोल आ गया है, आप टोल टैक्स दें, टोल देना होता है, आप टोल दें हमें युआन में, नॉट इन डॉलर्स, और उन्होंने चाइनीज करेंसी को इस्तेमाल किया।